गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। आपके सुर दिल पे बादल की तरह छाए हैं। आप इतने अच्छे सिंगर हैं जवाद भाई, फिर ये सियासत में क्यों आए हैं? जी जवाद भाई, क्यों आप सियासत में आए हैं? सबसे पहले इसका जवाब दे दें। असल में ना मेरे वालदैन जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। अच्छा। दोनों। और वालिद साहब पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, वालदा पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में। बचपन से उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी, तो इनकलाबी ख्यालात हो गए मेरे। माओ ज़ेदुंग की किताब पढ़ी सबसे पहले, रेड बुक ऑफ चाइना। उसके बाद फिर मैंने वो फ़िलासफ़र्स भी पढ़ाते थे, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे जो क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स है ना, इसका शुरू से समझ आ गया कि इसी के अंदर इंसानी निजात जो है वो छुपी हुई है। तो जब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, उस वक्त ही पता था कि पॉलिटिक्स ही करनी है। तो मेरे पुराने दोस्त और मेरे घर वाले जानते हैं कि जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, अपना सोलो करियर स्टार्ट किया, तो मैंने किया इसीलिए ताकि मैं बाद में लोगों के अंदर जाके मौसीकी करके पॉलिटिक्स आखिरकार कर सकूं। और जो मेरा पहला गाना था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, वो भी अमीर और गरीब के फ़र्क को नुमायाँ करता है। वो मेरा पहला गाना था, मैंने कोई ना भंगड़ा किया था ना कोई लव सॉन्ग किया था, मैंने इससे स्टार्ट किया। तो ये उसका सबूत है कि मैंने सर सिंगर भी नहीं और सियासतदान भी नहीं। मसन की मसन तकरीर कर रहे हो, उन्होंने सियासत दी थी, उत्थे कह रहे होंगे मेरे शेरो कापियां वाला मुंडा मेरे नाल ही बैठा है यार मगर ये तो हो गया आपका जवाब जो कि उन्होंने दिया। रमला, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, और क्या आपने अखज़ किया इस शो से? कि इसका थीम सॉन्ग ही मुझे हंसाने लगने शुरू कर देता है। आपको इनके गाने भी हंसी आ जाती है? नहीं, अब मतलब सुन लो तुम ये बात। इन पे भी गाना बनाया कि नहीं आप जट रमला पगला दीवाना इन ठीक है, बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं ऐसे। मैं 55 में कर रहा हूँ, ये देखे ना मैं। सो योर एक्सपेक्टेशन इज कि यहाँ पे कुछ फनी होगा? हाँ, मतलब काफी एंटरटेनिंग शो है मुझे बहुत। अच्छा, अगर ना हुआ तो हमने पैसे वापस नहीं करने। आप अपनी बात से खुद ही फंस गए हैं। मैं तो बहुत देर का फंसा हुआ। अब खैर, आप लॉयर हैं, हम ना भी बात करें फिर भी फंस जाएंगे। अच्छा, आपको आइडिया हो चुका हुआ है कि वो लॉयर हैं, इसलिए आप इतने कॉन्शियस हैं आज? नहीं, कॉन्शियस तो नहीं हूँ मैं, बिल्कुल इजी हूँ मैं। जवाब भाई बैठे हैं, मेरा जवाब वो देंगे। वो जिस आवाम का जवाब देने के लिए बैठे उसमें तुम नहीं हो। लेकिन जवाब भाई शहजादे आदमी ने, यकीन करो। अच्छा, सियासी तकरीर से कह रहे थे कि आप मुझे जितवाएं, आपकी कोई शादी होगी मैं मुफ्त गाना गाऊंगा। ये तुम जैसे वोटर से जिनसे वो भागते हैं। अच्छा, मैंने 21 साल हो गए हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है जो लोग करते हैं ये काम, क्योंकि उनका काम है ये। लेकिन मैंने 21 साल में कोई शादी का शो नहीं हाँ, किया। मुझे ये पता है कि जब से आपने सिंगिंग शुरू की है बहुत इससे कतराते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी के घर में जाके शादी के उसकी शो करूंगा तो बाद में मुझे पता था पॉलिटिक्स करूंगा तो लोग कहेंगे हमारी शादियों पे आता था। तो इस मुल्क में बड़ा मसला है, तबकाती मुआशरे में आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। मगर पिछले 3 साल में हमने देखा है कि इलेक्शन के बाद से तमाम अपोजिशन जो है खामोश बैठी है, लेकिन आप जो हैं बहुत मुतहरिक हैं। हर वक्त पीटीआई के ऊपर आप हमले कर रहे होते हैं। तो ये क्या आप कवर अप कर रहे हैं? ये सबके हिस्से का काम आप कर रहे हैं कि मियाँ साहब भी नहीं कर रहे, जरदारी साहब भी नहीं कर रहे, तो मैं ही अकेला करूंगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये सारे असल में एक ही क्लब है अमीरों का। अच्छा, पाकिस्तान में अगर कुछ चीज़ होने वाली है ना, वो ये है कि जो आज तक नहीं हुआ कि अमीर गरीब का इलेक्शन हो, अमीर के सामने गरीब खड़ा हो और वो लड़े और वो जीते उससे। अब उसके लिए एक पार्टी चाहिए। ये सारी पार्टीज जो हैं ये एक ही हैं। 200 खानदान हैं, चंद हज़ार लोग हैं, यही बार बार पार्टियां बदल के आ जाते हैं। अभी भी इमरान खान की जो कैबिनेट है उसके अंदर वही लोग हैं सारे जो पहले किसी और हुकूमत में थे। तो हमारा तो मुकाबला है ना, तो वो इन सब से है। और अगर आप मुझे इस तरह इन्विजन करें कि मैं ग्लव्स पहन के खड़ा हुआ हूँ, बॉक्सिंग हो रही है, तो ये तीनों मेरे सामने खड़े होंगे, इन तीनों से मुकाबला करना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी की टिकटें हमें देते हैं, जड़ा सानू वोट नहीं पाएगा तो घर जाके जुगतां करांगे। मगर मुझे ये बात बताइए, जो आपने बात की कि अमीर और गरीब के खिलाफ इलेक्शन होगा, यहाँ पे जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर तो ये बात बड़ी आम होती है कि इलेक्शन के दिन लोग कुछ हज़ार पैसों के ऊपर और कुछ लोग आप एक सवारी भेजते हैं उनको, उसके अंदर बरादरीज़म के अंदर, इसके दरमियान में ये लेवल आएगा कॉन्शियसनेस का लोगों के अंदर कि जहाँ पे वो कहें कि यार ये हमारा गरीब एक खड़ा हुआ कैंडिडेट, इसको हमने वोट देने हैं, क्योंकि अभी तो हम बरादरी से नहीं निकल पाए, बरादरी के बाद आ जाता है पैसा, पैसे के बाद जाके कहीं ये फिर आपकी वाली बात आएगी। अच्छा, मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में हो जाए, लेकिन नहीं भी होगा तो बाद में होगा। असल में ना आपको एक पहली शमा जलानी पड़ती है या आपको पहला कदम लेना पड़ता है। आप इंग्लैंड में देखें, एक पार्टी है उसका नाम लेबर पार्टी है, उसका नाम ही लेबर पार्टी है।
और लंदन का जो मेयर है इस वक्त सादिक खान, वो लेबर पार्टी ने नॉमिनेट किया था। और सादिक खान किसका बेटा है? एक पाकिस्तानी मुसलमान तारिकुल वतन बस ड्राइवर का बेटा है वो, जो कि इंग्लैंड में उसका बाप रहता था। अब अगर लेबर पार्टी उसको मेयर बना सकती है लंदन का, जो कि दुनिया के पहले 4-5 बड़े शहरों में से एक है, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा पैसा भी वो वहाँ पे जनरेट होता है दुनिया में, मनी लॉन्डर भी होता है वैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उसका वो मेयर बन गया है। इसलिए कि पीछे एक पार्टी खड़ी हुई है जिसका नाम लेबर पार्टी है। पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टी नहीं है, और ये बात जो असल बात है समझने वाली, कि आम लोगों को रिप्रेजेंट आम लोग ही कर सकते हैं। आम लोगों को जगीरदार, सरमायादार, माफिया रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये एक सफ़र है जो हमने स्टार्ट किया है, और ये होना चाहिए था बहुत पहले, 74 साल में नहीं हुआ, अब हमने शुरू कर दिया है। इसलिए नाम भी बराबरी रखा है, बराबरी पार्टी। तो बराबर के हकूक़ देने के लिए ये सफ़र है, और मेरा ख्याल है कि ये लोग खुद ही इसको लेके चलेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है ये, और जो कि बहुत लंबी रेस के लिए आप खेल रहे हैं। रमला, कैसी लग रही हैं आपको इनकी बातें? आई डू एग्री विद हिम, कहीं कहीं पे बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, कहीं पे लग रहा है सही कर रहे हैं। डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है जैसे ऑब्वियसली पॉलिटिक्स जो हमारी, वी शुडंट कंपेयर हमारी पॉलिटिक्स विद बाहर की पॉलिटिक्स। हमारी काफ़ी डर्टी पॉलिटिक्स है, हमारा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट चलता है। तो आई थिंक अगर एक बंदा जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे ये खेलनी कैसे पॉलिटिक्स है और कैसे सर्वाइव कैसे करना है, तो आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। मतलब मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि काफ़ी देर से यहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन मैं तो ऐसे पार्टीज बिलीव नहीं करती। आई बिलीव इन पॉलिसीज, आई गो फॉर पॉलिसीज, सो आई नेवर स्टिक टू वन पार्टी। तो मगर आपको किसकी पॉलिसीज बेहतर लगती हैं? डिफरेंट पार्टीज की पॉलिसीज अच्छी भी लगी हैं और बुरी भी लगी हैं। आई मीन मैं कोई एक, आई कांट पिक वन। तो डू यू कास्ट योर वोट? हाँ जी, आई डिड। आपने किया था, और आपने जिनको किया वो जीत गए थे, हार गए थे? बड़ा आपने बड़ा क्लेवर सवाल पूछा मेरे से। नहीं, जीतते थे। नहीं, जीतते थे, यानी कि इस बार वो हार गए। आपने पूछा नहीं व्हिच ईयर, इसलिए। ओके, चलें। तो 2018 के इलेक्शन में आपने वोट डाला था? असल में मैं यहाँ थी नहीं। आप थी नहीं? अच्छा, तो 2013 में आपने डाला था? शायद मतलब आपको याद ही नहीं है कि आपने वोट डाला था? मैंने डाला था, और तब वो पार्टी हारी थी, लेकिन तब वो पार्टी हार गई थी। क्योंकि वो पार्टी का नैरेटिव और थीम इस तरह का था ना कि हम बदल देंगे सब कुछ। अच्छा, आप समझ रहे हैं तो वो 2013 में हार गए थे। लेकिन वो पार्टी दस दो ना, जवाब भाई 2-3 बारी हरे हो, समझने के पता मैनू पाया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिटिकल एफिलिएशन जो होती है ना, आम इंसान वो इसीलिए नहीं रखता जिस तरह ये जवाब नहीं दे रही, क्योंकि उससे उसके कामों में, उसके सोशल इंटरेक्शन में फ़र्क पड़ता है। पॉलिटिक्स बहुत दलेर लोगों का काम है, और इसमें आपको सामने आके लड़ना पड़ता है और बताना पड़ता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस तरह के लोगों को ढूंढना पड़ता है आपको सोसाइटी के अंदर से, और ये शुरू में आपको मिडिल क्लास से बहुत कम मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब ये आना शुरू होते हैं तो फिर ये काफ़िला बनता है। और ये जो वर्किंग क्लास है ना, असल मसले उनके हैं, मिडिल क्लास के भी नहीं है। मिडिल क्लास के मसले ये होंगे कि एक जो आम लड़का लड़की आजकल मोटरसाइकिल में फिर रहा है या बसों में वो फिर रही है, वो उसको शायद पता नहीं है, लेकिन अगले 10 साल में भी वो अपना मकान नहीं बना सकते, क्योंकि इस शहर में, इस लाहौर में 5 मरले की जो ज़मीन है वो तकरीबन 1 करोड़ की है। तो 1 करोड़ जमा करते करते उसकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, क्योंकि वो तो मोटरसाइकिल में फिर रहा है बेचारा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 1 लाख रुपया भी हो तो वो नहीं जमा कर सकता। तो उसको नहीं पता कि वो भी गरीब है असल में, लेकिन हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं जो 20,000 रुपया मिनिमम वेज जिसके लिए अनाउंस करते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, 20,000 मिनिमम वेज। इसका मतलब क्या है कि ना वो बिल दे सकता है, ना वो बच्चा पढ़ा सकता है, ना वो इलाज करा सकता है, ना उसके बाद अच्छा खाना है, ना उसके बाद अच्छे कपड़े हैं, और ना उसके बाद इज्जत है इस मुल्क के अंदर। थाने कचहरी में जो मर्जी उसको रोल दे, तो हम उस बंदे के लिए अगर खड़े हैं तो उस तक जाते जाते टाइम लगता है। तो ये तो लड़ाई है पूरी, और सियासी लड़ाई होती है। हम नहीं बिलीव करते कि एक टाइम ऐसा आए और वो आ सकता है फिर हम तो बल्कि बचाने आए हैं पाकिस्तान को उससे। वो टाइम आ सकता है कि लोगों के घरों में घुस जाएं, सड़कों में लड़ाइयाँ हों, घरों में लड़ाइयाँ हों, और ये हुआ है, तारीख में हुआ है। हम चाहते हैं कि ये ना हो, बल्कि सियासी मैदान में लड़ाई हो। इक़्तिदार में जब आएंगे आम लोग, वो अपने लिए खुद ही जो करना होगा करेंगे, क्योंकि ये लोग उनके लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। ये 74 साल में साबित हो गया, ये साबित हो चुका है। और आपने भी जिनको वोट डाला था वो इनमें से ही होंगे कोई ना कोई, वेदर इट वाज 2013 और 2018। आई प्रिज्यूम के इसी में से किसी एक पार्टी का जिक्र हो रहा है जो उन्होंने सारी पार्टियां गिनवा दी हमें। सर हम तो बराबरी पार्टी के बंदे हैं। अच्छा, अपने चेयरमैन से कहे हमारी बराबरी में आके बैठे। वोट दे दो, तुसी कुर्सी ना दो। सर मैं तो कसम खाना, मेरा वोट है कि जवाब भाई ने कर दे, पक्की कसम खा के कह। बहुत शुक्रिया, ये तो उस पर तारीफ बनी चाहिए। लव यू सर। क्या बात है।
अरे मैं पक्का मैं कसम खा दी। ये वैसे आपने पिछले हफ्ते नून लीग वालों से पीपल्स पार्टी वालों से वादा किया था सर ਉਹਦੇ ਚ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁਫਤ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੋਟ से। वाह क्या बात है, आप तो कन्विंस हो गए लेकिन रमला अभी तक कन्विंस नहीं हुई है इस बात से। आपको किसने कहा मैं कन्विंस नहीं मतलब आप ये भी बताना नहीं चाहती कि आप अगली बार वोट डालेंगी या नहीं डालेंगी, कोई एक होप ही होती है, आप वो भी नहीं देना चाहती हैं? मैं डिसाइड कर लूंगी, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। हाँ प्लीज आपने ये जरूर बताना है कि वोट किसको आपने देना है रमला। मगर मुझे बताएं, आपने लॉ पढ़ा कैलिफोर्निया से, मास्टर्स कैलिफोर्निया, मास्टर्स वहां जाके किया, एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप इतनी दूर जो गई? उनकी जो डिग्री है मास्टर्स की, मतलब वो काफ़ी ह्यूमन राइट्स सेक्टर में और बिजनेस लॉ में काफ़ी फेमस है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू गो देयर। एंड यू इवेंचुअली डिड इट इन ह्यूमन राइट्स और बिजनेस में आपने किया? दोनों में किया मैंने। दोनों में आपने किया। बड़ी बात है, पैसे थे तो मास्टर करने उधर चले गए, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, आप प्लीज। अच्छा स्कॉलरशिप, बेटे स्कॉलरशिप मिली थी आपको, चाहिए आप गुड बुक्स में रहें, वो लॉयर हैं, वो आपके किसी काम भी आ सकती हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल आप बोलते रहते हैं, तो कल को किसी ने कोई आपके खिलाफ ट्वीट कर दी, कोई किसी किस्म की एक्विजिशन आ गई, तो आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी। आज पता लगा सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਜੇ। नहीं मैं एक्चुअली ਤੁਹਾਡੇ थ्रू लॉयर पक्का कर रहा हूँ।